मैं नीरज कुमार, अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ सेक्टर 15 के लाला लाजपत राय भवन में। आज बहुत ही खास दिन है। महान स्वतंत्रता सेनानी और देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान नेता लाला लाजपत राय जी का 161वां जन्मदिन है। यह जन्मदिन और भी खास है क्योंकि लाला जी की परपोती उन्हें खुद श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। हमारे लिए भी एक खास अवसर है कि हम किताबों में पढ़ते थे, सुनते थे। आज हम प्रत्यक्ष रूप से लाला जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उनके परपोती अनीता गोयल से हम बात भी करेंगे कि हम एक भारत का एक नागरिक हम लाला जी से कितना प्रेम करते हैं, हम बता नहीं सकते। खुद इनकी परपोती अपने दादाजी से कितना प्रेम करती हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। और मैडम, आप अपना नाम बताइए और अपने दादाजी के बारे में यह बताइएगा कि आपके घर में आपके दादाजी के बारे में कहानियाँ कौन कौन बताते थे। जी। मेरा नाम है अनीता गोयल। वैसे मैं लुधियाना से हूँ पर अब दिल्ली में रहती हूँ शादी के बाद। हमारे घर में उनका एक ड्राइवर था, पंडित मुंशी राम जी, जो मेरी शादी पे उसको रिटायर हमने किया। तो पंडित मुंशी राम जी हमको लाला जी की कहानियाँ बताया करते थे। मेरे फादर सिर्फ 2 साल के थे और मुंशी राम जी लाला जी की गाड़ी चलाते थे, तो मेरे पापा को पैरों में कहते हुए बिठा लेता था। तो उन्होंने हमें बड़ी लाला जी की ये कहानियाँ बताई कि एक तो कोई भी घर में अगर आ जाता था तो लाला जी उसको निराश नहीं भेजते थे, तो उसकी किसी तरह से भी मदद कर सकें वो, चाहे पैसे से चाहे किसी सलाह से, तो किसी को निराश नहीं करते थे। और कुछ बातें जो ऐसी हैं जो किसी ने शायद सोची भी नहीं होंगी लाला जी के बारे में। कोई सोच सकता है कि उन्होंने अपना इतना बड़ा बंगलो लाहौर में एक शाम दान देकर आ गए और अपनी वाइफ से बोला कि आज हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो जैसे हम लोग होते हम जाते हैं कुछ उठाने के लिए चीज़ें, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि मैं सब कुछ देकर आया हूँ, इन्हीं 3 कपड़ों में चलना है। आज हम लोग एक ज़रा भी मैं भी देने में हम लोगों को संकोच होगा, लेकिन ऐसी शख्सियत है। भगवान करे हमारे भी ऐसे संस्कार हो कि हम इतना दान पुण्य कर पाएँ। यही मेरी भावना है उनके लिए। तो मैम, ये लाला जी ने कुछ अपने समय में कृति की है और उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई जिनका नाम द्वारकादास लाइब्रेरी है। और उन्हीं लाइब्रेरी से भगत सिंह को किताबें जाती थी जब वो लाहौर जेल में थे। तो उसके बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी हो तो ज़रा हमें बताएं। मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, कुछ थोड़ा पढ़ा है कि उनके दोस्त थे ये द्वारकादास जी, बहुत करीबी, उनके नाम पे उन्होंने रखनी चाहिए। तो जब लाला जी गुजर गए तो सबने सोचा कि उनके नाम पे ये लाइब्रेरी रखते हैं। लाला जी की खुद 5,000 करीब किताबें थी जो उनके घर में थी। वो सारी शिफ्ट होके पहले शायद शिमला गई, फिर चंडीगढ़ आई, फिर अब इस लाइब्रेरी में आई। और दिल्ली में उर्दू की किताबें बहुत थीं, फिर उर्दू की सारी यहाँ शिफ्ट करी गई। सो ये सब बातें उनके बारे में। तो मैम, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि लाला जी जब इस दुनिया को छोड़े तो उनके कुछ आवश्यक वस्तुएं भी थी जिसको इस लाइब्रेरी ने, और जो उन्होंने संस्था बनाई थी सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, आप चंडीगढ़ शाखा की अध्यक्ष भी बनी हैं। तो ये जो लाला जी की जो चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा मुझे बताइए कि ये क्या क्या चीज़ है और इससे आपका क्या जुड़ाव है। आप बोल रही थी एक बार कि जब आप पहली बार लाला जी के इन चीज़ों को देखी तो बड़ा भावुक हो गई और लगा कि मैं इनसे लिपट जाऊं। ऐसे लगा कि लाला जी खड़े हैं, इनको पहन के और छू लूँ उनको। और अभी भी कपड़े छूने अलाउड नहीं है, पर लगता है कि एक बारी हाथ फेर ले जरा। जैसे कि ये चादर है उनकी, ये बास्केट है, गाउन है। मैंने अपने ताऊ जी को इस तरह के कपड़े पहने देखा है। अच्छा। हाँ, घर में तो कुछ प्रभाव रहा होगा घर में। लाला जी पहले भी कपड़ों के बड़े शौकीन रहे होंगे क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि थैला है, उनका अचकन है, खेस है और पजामा है, कुर्ता है। तो मैम, ये भी ज़रा मुझे बताएं कि
जैसे ये सारी चीज़ें हैं 1928 से पहले की हैं, हाँ। या 1928 की ही हैं, तो इतना साल हो गए, अब 3 साल के बाद पूरा 100 साल हो जाएगा। इसको कैसे रखते हैं, इसको कैसे संभालते हैं? ये तो अलका ही बता पाएगी कि अलका इसको मैम ज़रा आप भी प्रिजर्वेशन आइए। कैसे तो करते ये हैं। अलका जी हैं, यहाँ के जो द्वारकादास लाइब्रेरी है, उनकी लाइब्रेरियन हैं। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इसको संभालती कैसे हैं, इन किताबों को कैसे संभालती हैं? किताबों के हम फ्यूमिगेशन करते हैं, प्रोसेस होता है जिससे कि ना केमिकल रख के ना बुक्स को हम चैम्बर्स बनाए हैं, वुडन चैम्बर, उसमें हम बुक्स को रखते हैं और नीचे केमिकल डालते हैं कि जिससे कि पूरी बुक्स में ना सिल्वर फिश लग जाती है, वो सिल्वर ना फिश लग जाती है, तो वो बल्ब की रोशनी से गर्म होकर ना पूरी बुक्स में वो केमिकल फैल जाता है। ओके। तो जिससे वो अब वो बुक्स खोलते भी हैं तो उसमें वैसे ही केमिकल की स्मेल होगी। तो मैम ज़रा मुझे ये प्रदर्शनी जो लगी है, ज़रा इसके बारे में भी चल करके हमें ज़रा बताइए। मैम आइए। हमारे पास वस्त्र आए हैं, ये वहाँ से लाहौर से, वो हमने रखे हैं। लाला जी के हैं, ये लाला जी के गारमेंट्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास लाहौर से ही आए हैं। उसके अलावा हमारे पास लाला जी ने जो गोखले जी को लेटर्स लिखी थी, अच्छा, हैंड रिटन, तो उसकी कॉपीज भी हमारे अच्छा, पास ये पड़ी हैं। ये ये लाला जी के हैंड राइटिंग में, ये उन्होंने गोखले जी को लिखी थी लाला जी ने। अच्छा, ठीक है। और ये कुछ लाला जी की हैंड राइटिंग के स्पेसिमेंस हमने रखे हुए हैं जो हमें मिले। अच्छा, ठीक है। बाकी ये वो बुक्स हैं जो लाला जी ने खुद लिखी हैं। अच्छा, ये सभी रिटन बाय लाला जी हैं, ये लाला जी की ही लिखी हुई बुक्स हैं। तो लाला जी ने किन किन आर्य विषयों पर समाज उन्होंने पे लिखा लिखा है? है लाला जी ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाला जी आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। और बाकी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा है इंडिया के। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, मतलब यूथ को कैसे आगे और ज़्यादा प्रमोट करे फ्रीडम के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में लाला जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। लाला जी ने उर्दू में भी बुक्स लिखी हैं, हिंदी में भी लिखी हैं। ठीक है। और मैं एक बुक दिखाती हूँ, उस पर लाला जी के सिग्नेचर भी हैं हमारे पास। ये देखो, ये लाला जी की पढ़ी हुई किताबें जिन पे उन्होंने ऑलरेडी अपने सिग्नेचर किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। लाला जी द पीपल न्यूज़पेपर लाला जी ने स्टार्ट किया था, जिसको कि हमने जब से स्टार्ट हुआ है और जब तक चलाया उसकी सारी कॉपीज हमारे पास हैं। बाकी लाला जी ट्रिब्यून के लिए भी लिखते थे आर्टिकल, तो उनकी भी टाइप कॉपीज हमारे पास हैं। अच्छा, और बाकी ये वो एक्सेशन रजिस्टर है जो हमारे पास लाहौर से आया था, 5400 बुक्स का। ठीक है। और वो सारे रजिस्टर में अंकित हैं जी कि बिल्कुल, जो किताबें उस समय जो लाला जी ने जब लाइब्रेरी बनाई ये थी, उनकी अपनी हैंडराइटिंग में ही लिखा जी हुआ है जी जी, कि मेरी ये किताब नंबर हाँ जी, तो ये लाला जी का बहुत पूरा प्रेम था उनको। एक्सेशन रजिस्टर है। बाकी जो उन्होंने अपने फ्रेंड के नाम पे लाइब्रेरी करी, द्वारकादास, क्योंकि जब लाला जी ये लाइब्रेरी बना रहे थे तो लाला जी की भी कलेक्शन से ज़्यादा कलेक्शन द्वारकादास जी के पास थी। हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आज के समय में लाला जी का संदेश क्या होगा आज युवाओं के लिए खासकर? मुझे सब बहुत अच्छा लगा आपका सवाल, क्योंकि मैं जहाँ भी जब बोलती हूँ यही बोलती हूँ कि पूरे सारे भारत में शायद लोग सिर्फ ये जानते हैं कि लाला जी की मृत्यु लाठी खा के हुई, बस फुल स्टॉप। कोई नहीं जानता उनकी स्ट्रगल क्या थी, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को इतना सादा रख के इस मुकाम पे हमें पहुंचाया, हमें ये आज़ादी दी, इतनी किताबें लिख डाली। मैं तो हैरान हूँ, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ। अब मैं आजकल उनकी किताबें पढ़ रही हूँ, बहुत इतना ज्ञान। और आप सोच सकते हैं उस इंसान की सोच कि डोनेशन के जितने पैसे लेते थे वो अलग रखते थे, अपने खाने पीने के लिए 1 रुपये भी उसमें से यूज़ नहीं करते थे। एक कहीं उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा, कि मैं चाय और बन या ब्रेड 1 पेंस की खुद खरीद के खाता हूँ, डोनेशन के पैसों पे मेरा हक नहीं है। और ये मैं सोच रही थी कि उन्होंने क्यों लिखा होगा, ये हमें बताने के लिए कि जो आगे देश के लिए सेवा का काम करे उसकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये डोनेशन के पैसे मेरे लिए नहीं है, ये देश के काम के लिए आने हैं, मेरा इसमें कोई हक नहीं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इन बातों से। सही बात है कि मतलब ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ इतनी ऊंची सोच है जी। और ये भीमसेन यादव जी हैं, ये सेक्रेटरी हैं इस संस्था के, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी चंडीगढ़ शाखा के। तो यादव जी, आप भी थोड़ा सा यह बताइए
कि लाला जी का जो संदेश है आप जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते हैं? जी कैसे इनका इसमें संदेश लोगों तक पहुंचे? जी एक लाइब्रेरी तक ही न सिमट कर रह नहीं, जाए। देखिए कि हम लोग की लाइब्रेरी तक ही नहीं सीमित है। ये चंडीगढ़ जो है, यहाँ पर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के सिवा भारत में अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग एक्टिविटी जो होती है, और लाला जी का मेन उद्देश्य था कि संस्था के थ्रू जब मतलब आज़ादी के पहले थी कि देश के कोने कोने से नौजवानों को एकत्र करना और देश के लिए जो कार्यकर्ता तैयार करना, मेन उद्देश्य था आज़ादी के पहले। उस देश में आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम टंडन, बलवंत राय मेहता, कृष्णकांत जी, ये सब लोग जो है इसी कार्यकर्ता तैयार करने के लिए, और हम लोग भी उसी में आए कि कार्यकर्ता तैयार करके देश के लिए। अब देखिए देश के लिए कि आज़ादी मिलनी, कि देश को लाला जी के किस तरह। एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि भगत सिंह के लिए इस लाइब्रेरी से किताबें जाती थी, तो भगत सिंह जी के लिए अंतिम दिन फांसी के कुछ घंटों पहले हृदयनाथ थे उनके वकील ही, वो शायद नाम यही था, तो लेनिन के बारे में उन्होंने, कम्युनिज्म के बारे में पढ़ना, तो अंतिम किताब उन्होंने कहा भाई फांसी देने के पहले जरा किताब तो पूरी कर लेने दो मुझे। तो लास्ट किताब लाला जी ने पढ़ी थी लेनिन के बारे में। वो एकदम मतलब उनकी फांसी भगत ये सिंह, लाला जी ने नहीं, पढ़ी भगत थी? सिंह, भगत सिंह जी जी। ने। हाँ, हाँ जी। तो यादव जी आप बता रहे थे भगत सिंह के बारे में कि इसी लाइब्रेरी से जो लाला लाजपत राय जी ने स्थापित की थी द्वारकादास लाइब्रेरी, जी वहीं से भगत सिंह के लिए किताबें जाती थी जी पढ़ने के लिए, और अंतिम किताब लेनिन लेनिन की जो जीवनी पर थी। और जो उनके वकील लेके गए थे कि वो जब लास्ट समय मिलने गए थे तो उन्होंने पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा कि फांसी देने के पहले कि भाई थोड़ा वक्त मिलता तो मैं इस किताब को पूरा कर लेता। वो उनके अधूरा रह गया था, पूरा पढ़ नहीं पाए थे। तो आगे आपने नौजवानों के बारे में कहा कि लाला जी यंग जवानों के लिए काम कर रहे थे। देखिए उस समय की 1928 के पहले जब संस्था स्थापित हुई थी, उस समय देश का मेन काम था आज़ादी। चाहे कोई भी हो, देश कैसे आज़ाद होगा। आज़ादी के बाद क्या है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, इसमें जब नौजवानों के बीच में जाइए तो आप लाला जी के, भगत सिंह के इतिहास को और बलिदान को याद तो करते हैं, लेकिन आज के नौजवानों की अपनी एक समस्या है जिसको हमें परिवर्तित करके पेश करना पड़ेगा कि वो काम था जो उस समय हो गया। आज जब नौजवान के बीच में आप जाते हैं तो नौजवान कहता कि हम एजुकेशन तो हमें मिला, लेकिन वो एजुकेशन कैसा मिल रहा है, योग्य नहीं मिल रहा। हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अगर क्वालिटी एजुकेशन है तो हमें सरकार के थ्रू या लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमारे योग्य लोग विदेशों भाग जाते हैं। जो रिसर्च के क्षेत्र में हो, दूसरे में हो, नासा ले जाता है, वैज्ञानिकों को ले जाता है। तो आज देश की स्थिति ये है कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन आर्थिक और देश के नौजवानों को, देश की जनता को एक चौमुखी विकास कैसे है उस पर भाषणबाजियाँ बहुत है। और उसके लिए नौजवान आता है कि जब नौजवान के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो लाला जी के नज़रिए से कैसे दूर हो नहीं, सकता है? देखिए एक हाँ। मिनट पूरा होने। लाला जी की नज़रिया, जैसे गांधी जी और लाला जी के उस समय क्या था कि रोजगार के साथ साथ इतनी मतलब भौतिकवादी सुख सुविधाओं की तरफ लोग नहीं थे। जैसे गांधी जी ने चरखा आंदोलन चलाया, स्वदेशी की बात की, स्वदेशी में कि हम अपने देश से ही निर्माण करेंगे, अपने देश के संसाधनों से ही अपना उपयोग करेंगे, जिससे देश आत्मनिर्भर बने। ना उस समय की हाँ, परिस्थिति हाँ, अलग थी हाँ। आज के संदर्भ में। युवाओं के लिए जो कह रहे हैं ना आप, उसका मेरा एक थोड़ा सा आपके लिए मेरा सुझाव पर्सनल है ये कि हमें स्कूलों में, कॉलेजों में लाला जी की किताबों को लगाना चाहिए, इनके लेक्चर सुनाने चाहिए, इनके अंदर से जितने उठा के जितने अच्छे लेख हैं वो उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग दिल्ली में सेमिनार्स करते हैं, लाला जी के ऊपर उनकी चर्चा होती है। इससे बच्चों को पता तो चले लाला जी ने क्या किया था। अपने आप से आजकल बच्चे किताब कम पढ़ते हैं, तो अगर कहीं ऐसे कोई लेख हो, कोई संवाद हो, कोई सेमिनार हो, वहाँ पर लोग सुन सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं? केवल एक साल में उनका पुण्यतिथि मना लिया और अगले साल फिर हम जन्मदिन मना लिए, उनका दूसरा वो। तो इसके अलावा भी तो कुछ आप लोग करते होंगे? इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इनकी सीनियर सिटीजन की एक्टिविटी है, HIV एड्स का प्रोग्राम है, और इनके इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के लिए भी चलते रहते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा संदेश भी देना चाहूँगी चंडीगढ़ के लोगों से कि आप लोगों ने हमारी हमेशा मदद की है। चंडीगढ़ हमेशा लाला जी के प्रति इतना प्रेम दिखाया है। कोविड के टाइम हम थोड़े से ढीले पड़ गए अपनी एक्टिविटीज़ को चलाने में, तो थोड़ी सी हमें इस संस्था को उठाने के लिए आप लोगों का सहयोग और मदद की भी ज़रूरत है। आपके द्वारा ये संदेश तो ये थे लाला लाजपत राय की परपोती अनीता गोयल,
जिन्होंने लाला जी के बारे में और यहाँ जो हो रहे कार्यक्रम हैं उनके बारे में विस्तार से समझाया। धन्यवाद। आप देखते रहिए अमर उजाला। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।